हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, अभी जल्द ही रेलवे की तरफ से एक नोटिस आई है वेटिंग लिस्ट और रिप्लेसमेंट के बारे में। तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं और वेटिंग लिस्ट और रिप्लेसमेंट के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं और इसके क्या-क्या नुकसान होंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों की जो भी क्वेरी रहेगी, जो भी बातें समझ में नहीं आएँगी, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं सभी बातों को। तो तो ये नोटिस आई है 17/6/2005 आरआरबी की तरफ से ये नोटिस आई है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी स्टाफ इन लेवल 2 एंड एबव ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवे मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग ये आई है। यानी कि ग्रुप सी के जितने भी पद होते हैं लेवल 2 से एबव के लिए, यानी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एबव की बात कर रहा है। इसके ऊपर जो भी लेवल है उन सभी के लिए ये नोटिस है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो वेटिंग लिस्ट और रिप्लेसमेंट की बात कही गई है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो एक एक करके उस पर बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस आई है 6/6/2025 और इसमें क्या कहा गया है कि जो भी वेटिंग लिस्ट और रिप्लेसमेंट की बात कही गई है, यानी 2024 के जो भी पद हैं, जो भी वैकेंसी आई हैं, उन ग्रुप सी और लेवल 2 और उससे ऊपर के जो भी लेवल है उनके लिए ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। और इसमें क्या-क्या प्रावधान थे कि जैसे पहले होता था कि जो भी वैकेंट पद होते थे उसके बाद अगर कोई जॉइनिंग नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट या रिप्लेसमेंट आती थी, या कोई रिज़ाइन कर देता है तब वेटिंग लिस्ट आती है। तो उसी चीज़ को 2024 में ख़ास करके जो जो 2024 से जो भी पद आए हैं उसमें से ये पद को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये भी है कि 2018 और 19 के जो भी पद हैं, जो भी वैकेंसी आई थी, उससे वेटिंग लिस्ट और रिप्लेसमेंट को नहीं हटाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं सीधे-सीधे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो उनके लिए इसको अभी रिजर्व रखा गया है और 2024 से जो भी पद आए हैं, जो भी वैकेंसी आई है, उनके रिगार्डिंग इसको समाप्त कर दिया गया है। और कुछ चीज़ें और हैं, उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ पद जैसे स्टैंड बाई के लिए होता है, स्टैंड बाई कैंडिडेट जो होते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्टैंड बाई कैंडिडेट वे कैंडिडेट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 400 पद के लिए कोई वैकेंसी आई है तो उसमें से वे डीवी के लिए 400 लोगों को पहले बुलाया जाता है। तो मान लीजिए कि 380 पहुँचते हैं डीवी के लिए, तो जो 20 बच जाते हैं उनको फिर से बुलाया जाता है। 380 आते हैं तो 20 खाली रह जाता है, तो उसमें बुलाया जाता है 20 लोगों को 480 पद भरने के लिए। तो उसी को हम लोग डीवी सेकेंड, डीवी थर्ड करके हम लोग बोलते हैं कि सेकेंड डीवी आई है, थर्ड डीवी आई है, तो वो वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए वो चीज़ें लाई गई है। और स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए भी कुछ इसमें बातें कही गई है, उस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जो स्टैंड बाई कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्या है कि नई मेडिकल जांच कराई जाएगी। अगर पहले से जांच हुई रहेगी तो उनकी नई मेडिकल जांच भी कराई जाएगी, और अगर उनको अयोग्य पाया जाता है तो उस चयन प्रक्रिया को उसके चयन को रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई नए दस्तावेज नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ पहले से जो मौजूद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिलअप के समय भरा था वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे लोगों को ही बुलाया जाएगा जिनकी रेलवे ज़ोन से नज़दीकी होती है, यानी कि भौगोलिक समीपता जहाँ होती है, नज़दीकी ज़ोन वालों को ही स्टैंड बाई कैंडिडेट के रूप में बुलाया जाएगा। और जिस पैनल ने ये नोटिस जारी किया है उसकी जो डेट है, ये
पैनल की वैधता, अगर उसकी पैनल की वैलिडिटी की बात करें तो ये पैनल जो है 31 दिसंबर तक के लिए गठित की गई है, 31 दिसंबर 2025 के लिए, 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। और ये जो बातें कही गई हैं, यह सुविधा जो है सिर्फ 30 जून 2025 तक के लिए जो भी रिक्त पद हैं उनके लिए है। इसके बाद फिर से पैनल गठित किया जाएगा और उसके लिए फिर से अलग से बातें की जाएंगी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो देखा जाएगा। तो दोस्तों इस नोटिस में ये सारी मुख्य मुख्य बातें हैं। और वेटिंग लिस्ट को हटाने का कारण क्या है कि अब सरकार चाहती है कि हर साल नई वैकेंसी आएगी, हर वर्ष एनुअल की बात की गई है कि एनुअल हर साल, मतलब जो भी वैकेंसी जो भी सीटें बच जाएंगी हर साल वैकेंसी लाई जाएगी, चाहे वो कितने ही पद क्यों न हो। जिस तरह से एसएससी हर साल अपनी वैकेंसी लेकर आती है, उसी तरह से रेलवे भी अपने अंदर रिफॉर्म कर रही है, सुधार कर रही है। और इसको पारदर्शी बनाने के लिए और इसको समयबद्ध प्रक्रिया के तहत ही सभी परिणाम जारी करने के लिए इस चीज़ को लाया गया है, ताकि इसमें किसी तरह का झोल ना हो सके और वेटिंग लिस्ट के चक्कर में या फिर रिप्लेसमेंट के चक्कर में बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो नोटिस आई है भारत सरकार रेल मंत्रालय बोर्ड के द्वारा, ये नोटिस आई है और आप लोगों को मैंने सारी बात बता दी दोस्तों। अगर आप इसकी बात करें कि जैसे कि कौन कौन से पद इसमें आते हैं, तो रेलवे की तरफ से जो भी पद आते हैं, जैसे आरपीएफएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, एनटीपीसी टेक्नीशियन, इन सभी की जो भी वैकेंसी आती है उन सभी के लिए ये प्रावधान किया गया है। अभी आप देखेंगे कि जैसे अगर आप लोग ये इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि सेकेंड डीवी नहीं आएगी, थर्ड डीवी नहीं आएगी। डीवी के लिए बुलाया जाएगा, सेकेंड डीवी भी आएगी, थर्ड डीवी भी आएगी। और दिक्कत बस वही होती है कि डीवी कराने के बाद जब ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के लिए समय दिया जाता है, 2-3 महीने का समय रहता है। तो जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, अगर उसमें कोई ज्वाइन नहीं करता है तब वहाँ से वेटिंग लिस्ट आता है। अगर उस ज्वाइनिंग में किसी ने मतलब ज्वाइन नहीं किया, या फिर किसी ने ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर दिया, या फिर डिमाइज़ हो गया, तो ऐसे समय पे वेटिंग लिस्ट आता है। उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। और स्टैंड बाय उम्मीदवारों के लिए हमने बता दिया कि उनकी मेडिकल जांच भी होगी, और अगर वो मेडिकल में अनफिट पाए जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रावधान आप देख रहे हैं इसमें है, जो कि हमने आप सभी लोगों से डिस्कस कर लिया। और ये नोटिस आई है भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा, लेवल 2 के ऊपर के जितने भी पद हैं उनके लिए है। लेवल 1 में पहले ही समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। लेवल 1 में अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। जैसे लेवल 1 में आप ग्रुप डी की वैकेंसी देखते हैं, ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो सब लेवल 1 में आती हैं। तो उनमें से ये प्रावधान ख़त्म कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर की, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और आपको ये नोटिस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर और जीके जीएस के पीवाईक्यू जो है टेलीग्राम पे सॉल्व करवाता हूँ। और जीएस की पूरी वीडियो जो है दोस्तों मैं अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब पे। आप लोग वहाँ से जीएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।